हाय डियर स्टूडेंट, रिसेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। जो कि हम बीच में अपनी वीडियो को थोड़ा देर के लिए बंद किए थे, जो कि आपके सामने फिर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज का सब्जेक्ट है हमारा पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी संख्या रेखा पर हम पूर्णांक संख्याओं को कैसे रखेंगे और किस तरह उसकी प्रक्रिया को देखेंगे और जानेंगे। तो आइए, यानी पूर्णांकों का संख्या, यानी पूर्णांकों आपको बताए थे कि पूर्णांक क्या होते हैं, यानी जो पूर्णांक संख्या होते हैं आपके वो क्या होते हैं। तो आपको बताए थे उसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके ये सब क्या आते हैं, पूर्णांक में आपके आते हैं। और आपका क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं हो गई। उसके बाद संख्या रेखा आता है। संख्या रेखा में हम क्या करेंगे, इसे एक रेखा आप बनाएंगे, सीधी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं। तो पूर्णांकों को दर्शाने से पहले हम इसमें मध्य बिंदु, यानी जो 0 से स्टार्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं, ये मध्य बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मध्य बिंदु बोला जाता है। अब मध्य बिंदु के आपके इसमें दो पक्ष होते हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दाया पक्ष, और इसको बोलते हैं आपका बाया पक्ष। ये बाया पक्ष हो गया और ये हो गया आपका दाया पक्ष हो गया। तो बाया पक्ष हो गया और दाया पक्ष हो गया। अब हम पूर्णांकों को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें क्या होता है, दाएं पक्ष यानी इधर की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। और यह आपका बाया पक्ष होता है, इधर की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो संख्या रेखा पर इतनी चीजें इसमें आपको दर्शाएगी। तो 0 से हम अगर इधर दाएं पक्ष की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एकदम सेम होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। 0 के बाद आपका 1 आता है, 1 के बाद कितना आता है, 2, और ये हो गया 3, 4, 5, 6, और ये हो जाएंगे 7। यानी यहाँ से 0 से 1 के बीच में ये क्या होना चाहिए, बराबर का जगह होना चाहिए। फिर 1 से 2 के बीच में बराबर की संख्या। अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं 0 से 1 तक, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 1 से 2 तक का हम लेंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी बराबर इसकी बिंदु होनी चाहिए। और दूसरी बात, मध्य बिंदु से हम यहाँ इधर आते हैं आपका बाएं पक्ष के तरफ, तो ये होता है 0 से छोटा आपका क्या होता है, -1, उसके बाद -2, उसके बाद आप बिंदु 5, उसके बाद -6, उसके बाद -7। यानी इस तरह की प्रक्रिया करेंगे तो इधर आपका 0 से बाएं पक्ष की तरफ यानी ऋणात्मक होते हैं, और मध्य बिंदु के दाएं पक्ष की तरफ जाएंगे तो ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जब धनात्मक होंगे तो इनकी प्रक्रिया आपका क्या होगा, ये समाप्त होता है इसी पर। यानी पूर्णांक का संख्या रेखा पर निरूपण हम कैसे करते हैं, तो ये तो हिंदी रूपांतरण के रूप में रहा। नेक्स्ट इसका नियम हम बताते हैं। हाँ, तो आइए दोस्तों देखते हैं संख्या रेखा का नियम। ठीक है, यानी संख्या रेखा का नियम हम कैसे उस पर पारित करेंगे और उसको दर्शाने की विधियों के साथ साथ उसमें क्या क्या हम लेंगे। तो आपको बताए थे सर्वप्रथम एक हम क्या लिखेंगे, संख्या रेखा, यानी संख्या रेखा का मान यानी रेखा के आधार पर हम लेंगे। तो इसमें कहा सर्वप्रथम एक बिंदु शून्य लीजिए, यानी हम शून्य लिए थे जिसका मध्य बिंदु क्या होता है आपका, शून्य होता है। यानी पहला नियम आपका कहता है कि सर्वप्रथम एक बिंदु शून्य लीजिए, यानी हम इस रेखा पर एक आपका मध्य बिंदु जिसे शून्य के नाम से जाना जाता है, यानी इसका क्या नाम है हिंदी रूपांतरण में, मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो वही कहा गया है कि सर्वप्रथम एक बिंदु शून्य लीजिए। तो हम संख्या रेखा पर, यानी इस संख्या रेखा पर आपका क्या शून्य लिए। उसके बाद कह रहा शून्य, यानी इसी शून्य से के दाईं ओर, अब दाहिना और आप
कितने लोग जानते हैं? ठीक, कितने लोग हिंदी रूपांतरण में दायां यानी जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक, खाना खाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? दायां पक्ष। क्या कहलाता है? दायां पक्ष, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइट हैंड। ठीक, उसके बाद आपका आता है दूसरे नियम पर, यानी शून्य जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है, यानी धनात्मक इधर की जितनी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी वही कहा है दूसरा नियम कि शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है। अब इसमें आपकी प्रक्रिया आती है तीसरे नंबर पर शून्य, यानी शून्य यहाँ पर है के बाईं ओर। बाईं का मतलब क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहाँ पर आपका इधर आता है बायां पक्ष। क्या आता है? बायां पक्ष आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड यानी बायां पक्ष का क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक खींचा, यानी इधर की प्रक्रिया जितनी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यानी क्या लिखेंगे इसको? ऋणात्मक लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है नंबर 4। नंबर 4 संख्या रेखा को दोनों तरफ जितना बढ़ाना है, यानी आप इस संख्या रेखा को हम तो इतना ही बढ़ाए हैं, आपकी कॉपी में जितना हो सके, यानी जीरो के यानी दाएं पक्ष के इधर हम जितना जगह होगा उधर उसकी संख्या हम बढ़ाते चले जाते हैं। और उसी प्रकार इसमें इधर भी बाएं पक्ष में भी वही प्रक्रिया, इधर जितनी भी संख्याएं होती है बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, यानी जीरो से हम दाएं पक्ष की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, और जीरो से आपका हम बाएं पक्ष की तरफ आएंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार इसका और भी नियम है जो कि अभी इसको हटाने के बाद लिखा जाएगा। हाँ तो दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि उसमें आप लोग गलती कर देते हैं, तो उसके बारे में देख लीजिए। इसके यहाँ पर जो दिया है दाईं ओर वाले सभी पूर्णांक, दाईं ओर वाले सभी पूर्णांक बाईं ओर का बड़ा होता है, बाईं ओर का बड़ा होता है, यहाँ पर का बड़ा होता है, क्योंकि ये धनात्मक होते हैं इसलिए ये क्या होते हैं? बड़ा होता है। यानी और ये धनात्मक यानी जीरो से जो अंक अधिक होता है वो क्या कहलाता है? बड़ा, और जीरो से क्या होता है? सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? आपका ऋणात्मक होता है। इसलिए इन दोनों में प्रक्रिया यानी मध्य बिंदु यानी ओ नहीं जीरो, तो जीरो के बाद यानी जितनी भी संख्या 1 से लेकर अनंत तक, यानी जितना हम चाहते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, तो ये बड़ा संख्या कहलाएगा। और जीरो से अगर छोटा कोई पूछे तो आपका क्या होगा? -1, -2, -3, -4 ऐसे आते रहेंगे। यानी जीरो से छोटा माइनस होता है और जीरो से बड़ा क्या होता है? आपका प्लस, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके आपको अनंत तक की संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की संख्या रेखा में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इस तरह की प्रक्रिया शेयर और जितनी भी प्रक्रियाएं सभी को जोड़ते रहिए। कमेंट में जो भी लिखना है लिखते रहिए, और आपके कमेंट की हम बहुत अच्छे तरीके से मिस करते हैं कि कमेंट हमें आए। तो इसी प्रकार डिसेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।